हेलो फ्रेंड्स। एनिमल फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हम ये लास्ट पार्ट देख रहे हैं। हम ये जानते हैं कि लिवर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो जो सबसे हार्मफुल प्रोडक्ट है सारे भोजन के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला, वो है हमारा अमोनिया। ये जो अमोनिया है वो अगर बॉडी में जमा रहे, ये एक नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट है और अगर ये बॉडी में जमा रहता है तो हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर हम देखें तो रोल जो लिवर प्ले करता है वो सभी डाइटरी प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है और डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में भी मदद करता है। और ये हमारे बॉडी के लिए अमीनो एसिड्स का रिजर्व भी बनाता है और नए जो है प्रोटीन्स उनके द्वारा नए अमीनो एसिड्स को भी बॉडी में जोड़ कर रखने का कार्य करता है। तो रोल जो है लिवर का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड प्रोडक्ट्स को बना के रखने के लिए। अब हम फिर से आते हैं कि कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में या एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने में तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तीन रिएक्शंस एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, खास करके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। पहला है ट्रांसएमिनेशन, दूसरा है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया जो कि थर्ड पार्ट है। तो हम देख रहे हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया, डीएमिनेशन जो कि दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव, और यूरिया का हाइड्रोलिसिस। ट्रांसएमिनेशन एमिनो ग्रुप्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, डीएमिनेशन एमिनो ग्रुप्स का रिमूव होना जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, और तीसरा है यूरिया का हाइड्रोलिसिस। जब भी हमारे शरीर में अमोनिया की एक्सेस होती है तो ये बहुत ही टॉक्सिक हो सकती है और ये हमारे शरीर के सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स में जमा हो सकती है और बहुत ही जो है नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका क्विकली या जल्दी से निकाला जाना ज़रूरी है या फिर इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर में अमोनिया दो तीन प्रकार से, जो दो तीन फंडामेंटल रिएक्शंस हैं उनके द्वारा प्राप्त हमें होती है। कौन कौन से? एमाइड्स का सिंथेसिस होता है। एमाइड किससे बनते हैं? ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड जब बनते हैं एटीपी की मदद से तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरा है अर्जिनिन जो है यूरिया साइकिल में जब बनता है तब हमें अमोनिया प्राप्त हो सकती है। और तीसरा है सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। तो तीन प्रकार से हमें अमोनिया का जो है हमारे बॉडी में जमाव हो सकता है। एमाइड्स जो कि ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड से बनता है, एटीपी की ज़रूरत होती है। दूसरा अर्जिनिन का सिंथेसिस है यूरिया साइकिल के द्वारा। तीसरा जो रिएक्शन है वो है यूरिक एसिड का सिंथेसिस। अब हम पहली प्रक्रिया को देखते हैं, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो एक स्पेशल एंजाइम ट्रांसएमिनेज की मदद से या एमिनो ट्रांसफरेज की मदद से होती है और इसमें एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र एमिनो एसिड से अल्फ़ा कीटो एसिड तक होता है और नए अमीनो एसिड्स बनते हैं और नए कीटो एसिड्स भी बनते हैं। ये जो एंजाइम है कौन से, ट्रांसएमिनेज, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? लिवर में, किडनी में और ब्रेन में। लिवर जो है मेनली मेटाबोलाइज करता है एलेनिन नाम के एमिनो एसिड को और ये किससे कंबाइंड होता है? कीटो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। और ये देता क्या है हमें?
पायरुविक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एलेनिन ने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिएक्शन किया, हमें क्या प्राप्त हुआ? पायरुविक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगला जो रिएक्शन है हमारा सेकेंड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप जो डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है, एमिनो ग्रुप जो है वो हटाना, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हटना, वो है जब एलेनिन क्रिया करता है वाटर के साथ और 2 हाइड्रोजन आयंस हटाए जाते हैं तो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और अमोनिया इसके फलस्वरूप पैदा होती है। दूसरा जो रिएक्शन है कीटा ग्लूटोरिक एसिड का, जिसमें ग्लूटामिक एसिड का, जिसके फलस्वरूप हमें कीटा ग्लूटोरिक एसिड प्राप्त होता है और अमोनिया प्राप्त होती है। इस क्रिया में भी एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन आयंस का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहले पायरुविक एसिड प्राप्त हुआ था हमें, ये कहाँ एंटर हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है शुरू में, जबकि कीटा ग्लूटोरिक एसिड एंटर होता है इंटरमीडिएट स्टेज में। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है इस पूरी प्रक्रिया में कोएंजाइम ई की तरह से कार्य करता है। ऑर्निथिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूरिया साइकिल की जो खोज थी वो 1932 में हुई थी। 1932 में इस यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नहीं थे। ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल जो होता है उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है लिवर में। मोस्ट ऑफ जो अमोनिया है वो डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड से बनती है और ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पर? लिवर में। यानी यूरिया साइकिल में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और किसके फलस्वरूप होता है? एमिनो एसिड के डीएमिनेशन के फलस्वरूप होता है। यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स और यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यूरिया साइकिल में आर्जिनिन नाम का जो एमिनो एसिड होता है वो ब्रेक डाउन होता है किससे? आर्जिनेज नाम के एंजाइम से, जो कि लिवर में बनता है और यूरिया और ऑर्निथिन इन दोनों में कन्वर्ट होता है। यानी आर्जिनिन का कन्वर्जन होता है ऑर्निथिन में आर्जिनेज एंजाइम और वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। ये जो ऑर्निथिन है ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में और सिट्रुलिन वापस से आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूरिया साइकिल जो है बॉडी से यूरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसमें हम एक और प्रक्रिया देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है यहाँ पे तो यूरिया बाहर निकला है, अमोनिया को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है यूरिया में। एक दूसरा और प्रक्रिया है जिससे अमोनिया जो है काम के सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटाइज एंजाइम की मदद से CO2 आयन, H2O, 2 ATP और N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, इसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बामाइल फॉस्फेट के रूप में। ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है ये हमारा कहाँ जाता है आगे चल के? ये हमारा पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट हो जाता है आगे काम आने के लिए। जो कार्बामाइल फॉस्फेट है ये हमारा ऑर्निथिन साइकिल है। ये जो गोला आप देख रहे हैं ये ऑर्निथिन साइकिल है। ये ऑर्निथिन साइकिल में ऑर्निथिन बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें ऑर्निथिन जो है ऑर्निथिन जो है वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो रहा है
सिट्रोलिन जो है ऑर्जिनोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्जिनोसक्सेनिक एसिड ऑर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। यूरिया बाहर निकल रहा है और नितिन हमें मिल रहा है। ये पिछला ही साइकिल है जिसका डिटेल आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। आप ये भी देखेंगे कि इसके साथ जुड़े हुए कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि TCA साइकिल में प्रविष्ट हो रहे हैं। कई सब्सटेंसेस में जैसे 4N है यहाँ पर, और ये बाहर निकलते निकलते यूरिया में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी है। तो ये जो यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, वो भी इसमें एंड प्रोडक्ट। यहाँ तक हमने देखा था कि यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम आते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स में। कुछ जो है सब प्राइमेट मैमल्स में, इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जैसे बर्ड्स में ये फर्दर जो है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, एलेंटोइन में। यूरिक एसिड बर्ड्स और रेप्टाइल्स में भी बनता है। तो उनके जो बनने की प्रक्रिया है उसमें एडेनिन, गुआनिन, ये सभी डीएमिनेट होते हैं। हाइपोजेंथीन बनता है, जेंथीन ऑक्सीडेज से यूरिक एसिड इनोल बनता है, फिर कीटो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो काम आ रहे हैं अमीनो एसिड्स वो हैं एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। न्यूक्लिक एसिड्स से उनका निर्माण किया जा रहा है। तो यूरिया और यूरिक एसिड ये दो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं जिनका लिवर के द्वारा भी कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया कुल मिलाकर संपन्न होती है। थैंक यू।